हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो पर बात करेंगे कि जो पत्नी के पास अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के चलते हुए अपने अधिकारों का मिसयूज इतना कर रही है कि 95% तक के मामले तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा झूठे दर्ज करवाए जाते हैं। यानी कि पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ और पति के जितने भी सगे संबंधी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर महिला के द्वारा झूठे एलिगेशंस लगाकर उनको झूठा कोर्ट के अंतर्गत उलझाया जाता है। इसी को चलते हुए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एक रिसेंटली जजमेंट दिया गया है। उस जजमेंट्स की बात आज की इस वीडियो पर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पत्नी के पास जो अधिकार है, उन अधिकारों के चलते हुए जितना भी इनका मिसयूज हुआ है, इनके ऊपर कुछ हद तक अब लगाम लगाई जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लैंडमार्क्स जजमेंट दिए जा रहे हैं। वो 498 का केस हो या कोई मेंटेनेंस का केस हो या डीवी का केस हो, जहां पर अगर कुछ गुंजाइश ये होती है कि पति यहाँ पर बेगुनाह है, पति के घर वाले यहाँ पर बेगुनाह हैं, तो इसी मामले को लेकर, इन्हीं तथ्यों को लेकर इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए हैं, अगर वो जजमेंट्स अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपके परिवार वालों के या आपके ऊपर अगर आपकी पत्नी के द्वारा कोई झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो उन एलिगेशंस को कैसे आप झूठा साबित कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो आप कैसे उस केस से निपट सकते हैं, कैसे आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इनकी आवश्यकता है, तो अगर आपको मेंटेनेंस से संबंधित अगर आपको जजमेंट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं या मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 498 से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, कोई जजमेंट्स की अगर आपको आवश्यकता है, तो वो जजमेंट्स भी आप मेरे से ले सकते हैं। हाल ही में जो जजमेंट्स आए, हाई कोर्ट का जजमेंट्स है, लेकिन दोस्तों ये मानो कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट्स हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं, तो उनकी पालना लोअर कोर्ट्स को करनी ही होती है। वो सेशन कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट के अलावा पारिवारिक न्यायालय हो सकता है, फैमिली कोर्ट्स हो सकता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं, मानो कि वो एक लकीर की फकीर उसको आप मान सकते हैं। उन जजमेंट्स का अगर आप हवाला देते हैं, अगर आप उनका यूज करते हैं, तो आपको 100% सफलता आपको मिलती है। दोस्तों, मैं आपको एक इजी में आपको एक बात बताऊं कि जब भी शादी होती है, पति पत्नी की जब शादी हो जाती है, नई नई बहू घर पर आती है, और हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक मान्यता है कि जो भी पत्नी ब्याह कर उनके घर पर आई है, यानी कि वो पत्नी के रूप में अगर किसी घर में प्रवेश किया है, तो उसका मानना ये रहता है कि घर घर के अंतर्गत एक और लक्ष्मी का निवास यहाँ पर हुआ है, एक लक्ष्मी का आगमन यहाँ पर हुआ है। जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उन कानूनों का मिसयूज किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को धूलित किया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक मान्यता है कि जब 7 फेरे पूरे होने के बाद, सप्त पद्धति होने के बाद अगर विवाह संपन्न होता है, तो यहाँ पर 7 फेरे पूरे होने के बाद 7 जन्मों का यहाँ पर वो बंधन हो जाता है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो आज की वर्तमान परिस्थिति में 7 जन्म क्या, 7 महीने नहीं, 7 दिनों में भी यहाँ पर डाइवोर्स हो रहे हैं, 7 दिनों में भी यहाँ पर लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और दूसरी शादियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके भी खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जाए, आपके भी आने वाले समय में कुछ आपके साथ घटना घटित हो जाए। तो आज का ये जजमेंट्स है, आज का जजमेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट्स है। इस पर आपको आगे जाकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से आगे अगर आपके सामने कोई परिस्थिति बनती है, कोई आपके सामने कोई समस्या आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे उस समस्या से निजात पाना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी शादी होती है, कोई भी बहू घर पर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको घर की लक्ष्मी माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि हर एक परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि हर महिला एक समान हो। हर एक महिला यहाँ पर अलग अलग होती है। कुछ यहाँ पर अपवाद होती है जो पति को झूठा उलझाती है, पति के घर वालों को झूठा उलझाती है। कुछ इश्यू के चलते हुए, कुछ यहाँ पर लड़ाई झगड़े के चलते हुए उनके बीच में विवाद बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने परिवार वालों के ऊपर, यानी कि सास ससुर, पति, उनके सगे संबंधी, उनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पर लगाती है और उनके ऊपर यहाँ पर
दहेज का आरोप लगा देगी, उनके ऊपर लड़ाई झगड़े का आरोप लगा देगी, स्त्री धन का उनके ऊपर आरोप लगा देगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके ऊपर दर्ज करवा देगी। तो दोस्तों जानते हैं आज की क्या खबर है, आज किस तरह से आपको यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा कि आपके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उससे कैसे आप लड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर कभी विजिट नहीं किया हो या आपने पहले विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगती है, जानकारी समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अन्यथा अगर आपको ये जानकारी अच्छी नहीं लगती है तो आप किसी प्रकार की कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं करें। दोस्तों यहाँ पर जो शादी होती है, जब पति पत्नी की शादी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में बहू घर पर आ जाती है। बहू घर पर आने के बाद यहाँ पर एक मानो कि घर की लक्ष्मी घर पर विराजमान हो गई है और उसको अपनी बेटी समझकर, उसको अपने घर की लक्ष्मी समझकर जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता हो या कोई भी सामान लेता है तो ऐसी कंडीशन में किसी बहुत से मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई अगर LIC किसी व्यक्ति के द्वारा करवाई गई है और उसकी नई नई शादी हुई है तो वहाँ पर भी उस LIC पर जॉइंट पार्टनर बना दिया जाता है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो प्रॉपर्टी भी उस महिला के नाम पर यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा दी जाती है, यानी कि सेल डीड जो बनती है वो महिला के नाम पर बना दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है सबसे बड़ी समस्या। हर एक मामले में ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि सभी महिलाएं एक समान नहीं होती है, आप महिला को एक नज़र से ना देखें। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो इतना कृत्य, घिनौना कृत्य यहाँ पर वो कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी महिला के नाम पर होती है तो अधिकतर मामलों में आपने देखा होगा कि किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब लड़ाई होती है तो वो एक शब्द अपने मुँह से बोलती है कि जो भी प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा मेरे को चाहिए। जबकि उत्तराधिकारी अधिनियम या उनके अलावा जो भी भारतीय कानून व्यवस्था है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर महिला का केवल शादी होने के बाद इतना सा अधिकार है कि वो उस घर में निवास कर सकती है जहाँ पर उसकी शादी हुई है। वो उसके पास ये अधिकार शादी होने के तुरंत बाद ही आ जाता है कि वो उस घर पर रहने का उसका पूरा अधिकार रहता है, गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार रहता है। अगर पति उसको गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है यानी कि दैनिक दिनचर्या पूरा करने के लिए अगर उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो वो डिपेंडेंट हो जाती है अपने पति के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक धारणा रहती है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है पति के पास, हो सकता है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, या ये भी हो सकता है कि कोई पति है उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है या उसने शादी होने के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी पर भी महिला का नाम यहाँ पर दर्ज करवा देते हैं। बहुत से मामले ऐसे देखे हैं जहां पर महिला के नाम पर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी दर्ज करवाने के बाद वो महिला अपने मुंह से मुकर जाती है। कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट के चलते हुए वो महिला अपने मायके में चली जाती है और मायके में जाने के बाद वो महिला ये बोलती है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है, मैं इसको या तो सेल करूं या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को दूं, ये मेरी स्वयं की इच्छा यहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो विचारधारा थी, अधिकतर मामलों में ऐसा देखा भी गया कि जो प्रॉपर्टी महिला के नाम पर है, एज यहाँ पर वो उस महिला के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पर उस पर पूरा मालिकाना हक यहाँ पर रखती है और मालिकाना हक रखने के बाद वो महिला उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, उस मकान को सेल कर सकती है जो मकान आपने अपनी मेहनत से खरीदी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वो व्यक्ति यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यहाँ पर वो रखता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका क्या समाधान है, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिया गया है, जो फैसला माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। यहाँ पर एक महिला के द्वारा उसके पति के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस प्रॉपर्टी पर यहाँ पर वो रजिस्टर्ड ये करवा दी थी कि महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो गई थी। उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण 98A का मामला दर्ज करवा दिया गया, DV का केस उनके ऊपर दर्ज करवा दिया गया और बाद में जाकर वो महिला उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको बेच सकती हूँ या मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से पहले अगर आपको उस प्रॉपर्टी पर स्टे लेना है तो ये होती है एक सिविल प्रोसेस, और सिविल प्रोसेस का केस चलता है 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस 20-20 साल, 50-50 साल भी यहाँ पर वो चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक
हाई कोर्ट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स यहाँ पर दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी पति के द्वारा खरीदी गई है और उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी करवा दी गई है, तो यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी उस महिला की मान ली जाती है कि ये प्रॉपर्टी महिला की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो भी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो महिला के द्वारा कहाँ से खरीदी गई है, क्या उसने कहीं से आय का स्रोत प्राप्त करके खुद की कमाई से अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो महिला की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अन्यथा अगर पति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, पति के द्वारा उस प्रॉपर्टी का पेमेंट दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी पति की ही रहेगी, ना कि उस महिला का उस पर अधिकार रहेगा। माननीय हाई कोर्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको मैं इस आर्टिकल का मैं जजमेंट्स लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस आर्टिकल को पढ़ें, आप इस जजमेंट को समझें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत है कि पुरुषों के बारे में यहाँ पर इतनी यहाँ पर हाई कोर्ट्स के द्वारा चिंता जताई गई कि पूरी यहाँ पर मेहनत की कमाई कर होने के बाद भी यहाँ पर प्रॉपर्टी पर महिलाओं का अधिकार हो जाता है, महिलाएं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल कर देती है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो आज की जानकारी थी ये पुरुषों के पक्ष में जानकारी थी। मेरा किसी महिला के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाने का कोई इरादा नहीं है, केवल एक सामान्य जानकारी थी जो आप लोगों के बीच में जाहिर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपने पूरी अगर वीडियो देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।